जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत उत्तम, बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक वीडियो है। जैसे आप सबके द्वारा कमेंट आ रहा है, गुरुजी पूजा में सबसे पहले क्या करना चाहिए, खट कर्म क्या है। सभी लोग ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि खट कर्म क्या होता है, पहले पूजन में क्या करना चाहिए। विशेष पूजन कर रहे हैं तो पहले शुरुआत हमें कहाँ से करना चाहिए। डायरेक्ट भगवान का पूजन करना शुरू कर दें, पहले धूप दीप कर दें, या भगवान को स्नान कराएं, या अपने भी कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको वही बताऊंगा कि खट कर्म क्या है। पहले भगवान के पूजन से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी शुद्धि कैसे करना चाहिए। हम स्नान आदि करके आए हैं, लेकिन विशेष पूजन में खट कर्म बहुत जरूरी होता है। वह खट कर्म कौन है, आप ध्यान दीजिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से देखिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को जो बटन है उसको ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो हमारी चैनल पर जाए सबसे पहले वह आप तक प्राप्त हो जाए, आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो क्या करना हमें, हम किसी पूजन में बैठे हुए हैं, आसन लगा के बैठ गए। पहले हमें आसन बैठना चाहिए, जमीन में नहीं बैठना चाहिए। आसन नीला और काला नहीं होना चाहिए, बाकी कोई रंग का हो, लाल पीला बेहद शुभदायक होता है। तो आसन लगा के आप बैठ जाइए। जब हम आसन लगा के बैठ गए तो हमें भगवान के पूजन के लिए एक अलग लोटा होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, जिससे हम भगवान का पूजन करें। और हमें अपनी शुद्धि के लिए, आचमन के लिए एक पात्र अलग होना चाहिए, जिसमें हम आचमन करेंगे। उससे भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर हम इसमें आचमन कर लेते हैं तो इससे भगवान का पूजन नहीं करेंगे, वह अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हम अलग से पात्र रखे हुए हैं अपने आचमन के लिए। आप पंचपात्र रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब आसन हम विराजमान हो जाएं तो हमें बाएं हाथ में जल लेना चाहिए। दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जल लेना चाहिए। बाएं हाथ में रख लिए, दाहिने हाथ से में ढक लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान हमें अपने पूजन के लिए शुद्ध और पवित्र करिए। मंत्र क्या है, ध्यान दीजिए। ओम अवतः पवित्रो वः सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शावायभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। ये जल अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए। अब हमें आचमन करना है, 3 बार जल पीना होता है। 3 बार का मतलब मन के लिए, वाणी के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। हमारा मन शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो, और हमारा अंतःकरण जो अंदर बैठा हमारा एक प्राण है वह भी शुद्ध हो जाए। इसलिए हमें 3 बार आचमन करना चाहिए। तो बाएं हाथ से जो है जल उठाएंगे चम्मच में, और दाहिने हाथ पे रख लेंगे ऐसे। तो ये लेके और इसी से जो है जल पीना है। क्या बोलना है, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ओम केशवाय नमः, ऐसे पी लिए। दूसरा बार जल उठाना है, फिर दाहिने हाथ में रखना है। क्या बोलना है, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम माधवाय नमः। फिर तीसरी बार जल लेना है, तो क्या बोलना है, ऐसे जल ले लिए। ओम सत्यमसा श्रीर्मि सहिताम ओम गोविंदाय नमः। फिर हमें इसी हाथ को चम्मच जल लेके धुल लेना है, बगल हाथ करके हमें धुल लेना है। अपने आसन पे, अपने कपड़े पे, हमारे शरीर पे ये जल ना पड़ने पाए, धुलने वाला। अब हमारा आचमन हो गया, पवित्रीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, शिखा बंधन करना है। जो हमारी शिखा होती है, अगर आपके पास शिखा नहीं है तो कोई बात नहीं है। पहले शिखा सभी रखते थे, चाहे वह कोई भी बिरादरी का हो। हिंदू, सभी हिंदू जो है, सभी सनातनी शिखा रखते थे। लेकिन कुछ दौर ऐसा आया कि वह हम लोग शिखा काट दी गई। अब केवल ब्राह्मणों के ऊपर रह गई। ब्राह्मण में भी कुछ ब्राह्मण रखे हुए कर्मकांडी, कुछ ऐसे लोग, बाकी सभी ब्राह्मण भी शिखा उतार दिए हैं। तो शिखा सूत्र, सभी जनेऊ धारण करते थे और सभी लोग शिखा रखते थे। लेकिन बीच में मुगलों का ऐसा शासन आया, ऐसा अत्याचार हुआ कि हमारी जनेऊ उतर गई और हमारी शिखा काट दी गई। तो जो है शिखा का पूजन फिर भी हमें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, बाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, ऐसे जल ले लेंगे, और ये 5 उंगली हमारी जो है इसको संपुट बनाएंगे ऐसे। और जहां हमारी शिखा होती है
चाहे माताएं हो चाहे बहन, जहाँ चोटी बांधती हैं, जहाँ हमारी शिखा होती है, ऐसे गीला कर कर इसी पर रखेंगे और क्या बोलेंगे, ओम चिद्ध रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष में, तेजो वृद्धिम कुरुष में अपनी शिखा वाली जगह को स्पर्श कर लेंगे। इससे क्या है कि हे भगवान, जो भी उत्तम विचार हो, जो भी सकारात्मक विचार हो, वह हमारे शिखा के माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश करें। आप देखते होंगे पहले एंटीना होता था, आज भी टावर लगे हुए हैं, तो वो कैचिंग पावर है, उसकी कैच करता था। वैसे हमारी शिखा होती है, ये कैचिंग पावर जो है, अगर एंटीना हिल गया तो टीवी में चित्र जो है सही नहीं आता है। तो इसलिए हमारा ये एंटीना समझिए, इसको टावर समझिए, ये जो है हमारे अंदर सकारात्मक विचार खींच कर जो हम अंदर प्रवेश करता है। तो शिखा सबको रखना चाहिए। अभी से भी अब सनातन धर्म जो है विस्तृत हो रहा है, सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो सबको जो है शिखा रखना चाहिए। तो ये हमारी शिखा पूजन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्राणायाम करना है। यह हमारी ऋषियों की पद्धति है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम कैसे करना है, दोनों हाथ जो है गोद में रखें, ऐसे दोनों हाथ गोद में रख लेंगे और लंबी गहरी सांस खींचेंगे। पहले समझ लीजिए, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे और लंबी गहरी सांस खींचेंगे। जब श्वास को खींचेंगे तो भाव करेंगे कि हे प्रभु, जो मंत्रों का प्रभाव है, जो देवत्व की शक्ति है, वह हमारे सांस के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहा है। सांस भी नाक से ही खींचना है। जब श्वास को रोकेंगे तो भाव करेंगे, हे भगवान, जो खींची हुई श्वास है, देवत्व का प्रभाव है, मंत्रों की शक्ति है, वह हमारे रोम रोम में स्थापित हो रहा है। जब श्वास को छोड़ेंगे तो भाव करेंगे, हे प्रभु, जो हमारे अंदर कलाए, कलमश, दुख, दरिद्र, जो भी दोष हो, वह सांस के द्वारा नाक के माध्यम से बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसलिए दोनों हाथ गोद में रख के लंबी गहरी सांस खींचें, फिर श्वास को रोकें, फिर श्वास को छोड़ें। जितना देर रोक सकते हैं रोकिए, नहीं फिर छोड़ दीजिए। मंत्र क्या है, ध्यान सुनिए। ओम भूम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम जहाँ तक आप सांस खींच सकते हैं खींचिए, फिर रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, प्राणायाम हो गया। अब हमें न्यास करना है, अपने अंगों को जो है शुद्ध करना है। कैसे करेंगे, बाएं हाथ में जल ले लेंगे और फिर जो है दाहिने हाथ से पहले बाईं तरफ, जिस अंग का निर्देश कर रहा हूं, पहले बाईं तरफ फिर दाईं तरफ, अर्थात पहले लेफ्ट फिर राइट। 5 उंगली गीला करेंगे। ओम वांग में आसेस्तु, मुख को पहले बाएं फिर दाएं, अर्थात पहले लेफ्ट फिर राइट। ओम नशोर में प्राणोस, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कण्योर में श्रोतमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोस, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टान मेघान तंत्र में सहसंत, समस्त शरीर पर ये छिड़क लिए और 1 चम्मच जल से हाथ धुल लीजिए। अब जो है हमें चंदन धारण करना है, हाथ में लगा लिए और उसके बाद बोलना है, ओम चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदः, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदः। ये हमें चंदन धारण करना है। यही खष्ट कर्म है, यही खट कर्म है, यही षष्ठ कर्म है। पहले इतना करने के बाद में तब हमें विशेष पूजन में प्रवेश करना चाहिए। ये खट कर्म बिना विशेष पूजन हमारा नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन करना बेहद जरूरी है। किसी अनुष्ठान में, किसी भी विशेष पूजन में पहले खट कर्म करके तभी भी आगे आप पूजन, अब जो है स्वस्ति वाचन, संकल्प, अनंत प्रकार की पूजाएं आगे तब प्रारंभ होगी। लेकिन हमें पहले अपनी शुद्धि के लिए ये 6 कर्म जरूर करना चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और वीडियो औरों के पास शेयर करके आप घर बैठे एक पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।